हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 का टॉपिक है सेलों का संयोजन। चैप्टर 3 जो है विद्युत धारा, इसकी मैंने कुछ वीडियो करा दी हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो देख लें। आज की इस वीडियो में कराएंगे सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है पार्श्व क्रम। तो पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो हमारा आज का टॉपिक है सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है पार्श्व क्रम। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का। फर्स्ट है हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सीरीज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीरीज। और दूसरा है हमारा पार्श्व क्रम, दूसरा हमारा पार्श्व क्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। ठीक, तो पहली बात करते हैं श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा। मान लेते दो सेल हैं, दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल E1 और E2 है। दो सेल हैं हमारे पास और कैसे क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। ये हमारा सेल का प्रतीक होता है, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अब सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, ये हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध है। और फिर इसी क्रम में दूसरा सेल जुड़ा हुआ है, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर माइनस चार्ज है। इस दूसरे सेल का भी एक आंतरिक प्रतिरोध होगा जो ये है। और इस तरीके से दो सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसका ये बिंदु मान लेंगे A है, ये बिंदु मान लेंगे B है और ये बिंदु मान लेंगे C है। ठीक, अब सेल हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनमें बहने वाली धारा जो होगी वो एक समान होगी। जो धारा होगी वो होगी इसमें I, जो होगी धारा I। ठीक, अब इस विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल होगा वो होगा E1 और दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल होगा E2। पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा R1, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा R2। तो हमारे पास सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, E2 है तथा आंतरिक प्रतिरोध R1 है और R2 है। इस तरीके से हमारा पास दो सेल जुड़े हुए हैं। अब इनका संयोजन क्या होगा, इनका संयोजन कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। ये A पॉइंट है, ये प्लस है, ये माइनस है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है R, और ये पॉइंट हमारा C है। जब इन दोनों सेलों को हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। इसका विद्युत वाहक बल E होगा और आंतरिक प्रतिरोध R होगा। कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं हम, A से लेकर C तक, A से C तक। तो हमने जब सेल EMF वाला डायरेक्शन कराया था तो उसमें आया था B बराबर, निकल कर आया था B बराबर E माइनस IR। यहाँ पर E क्या है, E है हमारे पास ये विद्युत वाहक बल, V क्या है टर्मिनल वोल्ट का, I है परिपथ में बहने वाली धारा और R है आंतरिक प्रतिरोध। तो इसी तरीके से यहाँ हमारे पास इसके बीच, इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा VAC। VAC हमारे पास यहाँ विभवांतर होगा बराबर टर्मिनल वोल्ट का E माइनस इस परिपथ में बहने वाली धारा I और आंतरिक प्रतिरोध R। इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम पहले सेल की बात कर रहे हैं तो पहले सेल के सिरों पर जो लगने वाला विभवांतर होगा वो अलग होगा और दूसरे सेल के
सिरों पर जो विभवांतर होगा वो अलग होगा, क्योंकि इसमें बहने वाली धारा तो एक जैसी है, परंतु इस पर विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि पहले सेल का विभवांतर कुछ और होगा और दूसरे सेल का विभवांतर कुछ और होगा। तो देखते हैं प्रथम सेल का विभवांतर। प्रथम तो समीकरण 1 मान लेंगे VA, ठीक। अब प्रथम सेल के सिरों पर विभवांतर होगा हमारे पास A से B तक। हमारा पहला सेल कहाँ से है? A से B तक। तो विभवांतर कितना होगा? VAB। तो VAB बराबर होगा हमारे पास पहला सेल का वैद्युत पर E1 माइनस के बहने वाली धारा और पहले सेल का अंतिम प्रतिरोध R1, ये होगा। तो यहाँ पर हम जब विभवांतर निकाल रहे हैं तो विभवांतर हमारे पास कुछ बनकर आता है ये BA माइनस V ये होता बराबर E1 माइनस के IR1 समीकरण मान लेंगे 1, ठीक। अब दूसरे सेल की बात कर रहे हैं। दूसरे सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? द्वितीय सेल के सिरों पर विभवांतर तो द्वितीय सेल के सिरों पर विभवांतर कितना? B से BC तक होगा, मैंने मतलब B से C तक बराबर होगा दूसरे सेल का वैद्युत पर E2 माइनस के IR2। तो BC को लिखेंगे हम BB माइनस BC बराबर E2 माइनस के IR2, ठीक। अब दोनों सेल हमारे पास, दोनों सेलों का विभवांतर आ गया हमारे पास। जब दोनों सेलों का विभवांतर आ गया तो अब हमारा इनका संयोजन हो गया। संयोजन होने के बाद क्या होगा कि दोनों का हम संयोजन करने के बाद इसका कुल विभव कितना होगा? कुल विभव या नेट विभव दोनों सेलों पर दोनों सेलों के सिरों के बीच विभवांतर हमने देखा दोनों सेल हैं, ये दोनों सेलों के सिरों के बीच VA से VC बना। तो VA से VC के बीच विभवांतर होगा हमारे पास VAC बराबर दोनों सेलों का विभवांतर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो VAB प्लस VBC, मतलब पहले सेल का विभवांतर प्लस दूसरे सेल का विभवांतर जुड़कर क्या बनेगा? दोनों सेलों के बीच का विभवांतर, मतलब इन दोनों सेल का विभवांतर ये बन जाएगा। तो VA क्या है? VAC है हमारे पास VA माइनस VC बराबर VAB को लिखेंगे हम BA माइनस VB प्लस VBC को लिखेंगे हम BB माइनस VC। अब समीकरण 1 से VA माइनस VC का मान लगाएंगे। समीकरण 1 से क्या लगाएंगे? VA माइनस VC का मान। तो VA माइनस VC बराबर हमारे पास ये मान बनेगा किसका? E1 माइनस के IR1 प्लस VB माइनस VC का मान समीकरण 2 से बनेगा E2 माइनस के IR2, E2 माइनस के IR2। इस तरीके से हमने यहाँ पर VAB और VBC के हमने मान लगा दिए। अब यहाँ पर VA माइनस BC यहाँ से देखेंगे VA माइनस BC बराबर है E माइनस के IR। इसको हम लिख लेंगे क्या? VA माइनस BC VAC को लिखेंगे हम VA माइनस BC बराबर E हमारे पास ऐसे रहेगा माइनस के IR, ठीक। तो हम VA माइनस BC का मान लगा देंगे कितना? E माइनस के IR1 और यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारे पास? E1 माइनस के IR1
प्लस E2 माइनस के I R2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैद्युत वाहक बलों को एक तरफ लिख लेंगे और I R1 I R2 को एक तरफ लिख लेंगे। तो E माइनस के I R बराबर यहाँ से E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस के I कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास R1 प्लस R2, ये बचा। अब यहाँ हमने देखा दोनों तरफ तुलना करेंगे तो यहाँ पर E है, E की जगह क्या है E1 प्लस E2, तो तुलना करने पर बनेगा हमारे पास E बराबर E1 प्लस E2। ये तो आ गया हमारा वैद्युत वाहक बलों का श्रेणी क्रम। और आंतरिक प्रतिरोध भी इसी तरीके से आ जाएंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ देखा इसकी तुलना करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, R बराबर बनेगा R1 प्लस R2। तो फिर आंतरिक प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता है हमारे पास R1 प्लस R2 और वैद्युत वाहक बलों का श्रेणी क्रम होता E1 प्लस E2। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब बात करते हैं पार्श्व क्रम। पार्श्व क्रम या समांतर क्रम, सेलों का समांतर क्रम क्या होता है। दो सेल हैं वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में जब जुड़े हुए होते हैं तो हमारी धारा क्या होती है, अलग अलग होती है, परंतु उनमें विभव एक समान होगा। जैसे हमारे पास दो सेल हैं, एक ये है जिसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है और विद्युत वाहक बल E1 है, पहला सेल ये है। और दोनों कहते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। तो ये हमारे पास प्लस है, माइनस है और इसका ये आंतरिक प्रतिरोध है R2 और विद्युत वाहक बल है, ठीक। अब इसमें जो धारा बह रही होगी वो I है, इसमें जो बहने वाली धारा वो I, परंतु विभव इसका B है, इस वाले सेल का विभव B है और इस सेल का विभव B, ठीक। यहाँ तक तो हमारा समझना है, परंतु जैसे हमने इसको एक साथ कनेक्ट किया तो ये क्या हो गया, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, जो ये हमारे दो सेल हैं और ये हमारे क्या है, समांतर क्रम में। तो इसका पहले सेल का वैद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे सेल का वैद्युत वाहक बल E2 है, आंतरिक प्रतिरोध R1 है और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है। और यहाँ पर जो धारा होगी, मान लेते हैं यहाँ I जा रही है, जैसे इस जंक्शन पर आए, हम इस मोड़ पर आए तो यहाँ पर जो धारा निकल गई वो I1 निकल गई और जैसे यहाँ पर आए तो इधर को धारा I2, परंतु इन दोनों का विभव एक जैसा होगा। विभव कैसा होगा, एक जैसा होगा, क्योंकि ये हमारे समांतर क्रम है। समांतर क्रम में धारा हमारी बढ़ जाती है परंतु विभवांतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मान लेंगे A है, ये मान लेंगे B है, ठीक। अब पहले सेल की बात करते हैं। पहले सेल पर विभव तो हमारा क्या है, V रहेगा, यहाँ पर दूसरे सेल पर विभव भी रहेगा। पहले सेल में धारा कितनी होगी, तो प्रथम सेल में प्रवाहित धारा अब दोनों सेल हमने क्या करा, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद इनका एक सेल तो बनना है, तो एक सेल को क्या होगा, वो इस तरीके से होगा। इसका वैद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध R है, इसमें बहने वाली धारा I है और ये बिंदु हमारा A मान लो, और इसको ये मान लो P है, ये Q है, ठीक है। तो ये P होगा, तो ये मान लेते हैं Q है, ठीक। ये प्लस साइन होगा और ये माइनस, ठीक। जैसे हमने दोनों सेलों का संयोजन किया पार्श्व क्रम में, तो इसका एक सेल बनेगा ये। तो इसमें जो धारा होगी, प्रथम सेल की बात करें, प्रथम सेल की धारा जो होगी वो कितनी होगी, I1, प्रथम सेल की धारा I1 बराबर, हमने पढ़ा था जब EMF वाला डेरिवेशन कराया था, उसमें पढ़ा था कि
V बराबर होता है E माइनस के आई आर। हमें चाहिए क्या? I। I बराबर कितना हो जाएगा? I बराबर E माइनस वी अपॉन आर। ये हमारे पास I निकल जाएगा। तो पहले सेल की बात करें, पहले सेल में जो धारा होगी I1 है, I1 है। पहले सेल का वैल्यू दाहक क्या है? E1 है माइनस और विभवांतर हमारा एक जैसा है, परंतु जो प्रतिरोध है वो R1 है। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ये समीकरण 1 होगी। अब बात करते हैं दूसरे सेल में जो धारा होगी वो धारा कितनी होगी। तो दूसरे सेल की धारा I2 है, I2 है और दूसरे सेल का वैल्यू E2 है माइनस विभवांतर हमारा समान है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 होगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक। अब इस संयोजन में जो कुल धारा होगी वो कितनी होगी? I बराबर I1 प्लस I2। मतलब जो I धारा बह रही है इसमें वो दो भागों में बढ़ती, तो I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा आ जाएगी I बराबर I1 प्लस I2। यहाँ हमारे पास ये I का मान कितना था कि E माइनस बी अपॉन आर। तो हमारे पास I का मान कितना जाएगा? E माइनस बी अपॉन आर बराबर I1 का मान समीकरण 1 से हमारे पास क्या? E1 माइनस बी अपॉन R1 प्लस I2 का मान है E2 माइनस बी अपॉन R। अब क्या करेंगे? ये जो हर है R, हम दोनों अंशों को अलग अलग लिखेंगे। तो E माइनस आर, E बटे आर माइनस बी बटे में इस तरीके हो जाए बराबर E1 बटे में R1 माइनस बी बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 माइनस बी बटे में R2। इस तरीके से जाएगा। अब हम देखेंगे तो विद्युत वाहक बलों को एक तरफ कर लेते हैं। क्या है? विद्युत वाहक बलों को एक तरफ कर लेते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास? E बटे में R माइनस B बटे में R बराबर E1 बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 माइनस यहाँ से B कॉमन आ जाएगा, माइनस के B कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। ये बनेगा हमारे पास। अब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करी हमने तो यहाँ देखेंगे E बटे R बराबर आ जाएगा E1 बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2। दोनों पक्षों की तुलना करने पर आएगा क्या? E बटे में R बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ माइनस बी है, यहाँ भी माइनस बी, माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 बटे R बराबर यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। तो ये हो गया हमारा पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन का फॉर्मूला क्या था विद्युत वाहक बलों में? E बटे R बराबर E1 बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2। और आंतरिक प्रतिरोधों का क्या होता है पार्श्व क्रम? 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। यहाँ क्या बन सकता है? ये R बराबर R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। एक बार और बता दे रहा हूँ मैं, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। क्या? सबसे पहले हमने दो सेल लिए, एक जिसका पहले सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, दूसरे का E2 है। दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध R2 है और पहले का R1 है। इनमें प्रवाहित धारा I है, प्रवाहित धारा I है, परंतु जैसे हमें यहाँ पर मोड़ पॉइंट मिला, इस पॉइंट पर दो दिशाओं में हमारी धारा प्रवाहित होने लगी। एक में यहाँ पे, एक में, कहना मतलब जैसे हमारे पास एक पाइप है, इससे जब पानी जाएगा
तो जितना यहाँ रहा उतना ही इन दोनों को मिलाकर जाएगा। मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बराबर जो होगा बी प्लस सी होगा, क्योंकि जितना इन दोनों पाइपों में पानी है उतना ही ये एक में होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जितनी धारा यहाँ वैरी होगी उतनी धारा इन दोनों तारों को मिलाकर वैरी होगी, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है I1 प्लस I2, तो इसको धारा हो जाएगी I1 प्लस I2, परंतु इनमें विभवांतर एक जैसा होगा। पहले सेल की बात करते हैं, पहले सेल में जो धारा होगी वो क्या है I1, पहले सेल की धारा I1 और वैद्युत वाहक बल कितना E1 माइनस विभवांतर कैसा है पहले सेल का V बटे में प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, पहले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना R1, तो R1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम दूसरे सेल की बात करें तो दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना R2, वैद्युत वाहक बल E2 और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है I1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा I2 बराबर E2 माइनस B बटे में E2 R2, समीकरण 2 मान ली। अब इन दोनों सेलों में जो प्रवाहित धारा होगी वो कुल कितनी होगी I बराबर I1 प्लस I2, और I बराबर I1 प्लस I2 हो गया। I1 का मान और मान निकाल बनेगा E माइनस के B बटे में R बराबर E1 माइनस के B बटे में R1। I1 का मान आ गया, प्लस ऐसे आ गया। E2 का मान हमारा क्या आ गया, I2 का मान क्या आ गया E2 माइनस B बटे में R2, ठीक। यहाँ हमने क्या करा, जो हर है दोनों अंकों के बटे में लिखे अलग, वैसे ही यहाँ पर अलग अलग लिखे, वैसे तो E1 माइनस के B बटे R, E बटे में R माइनस के B बटे में R बराबर E1 बटे में R1 माइनस B बटे में R1 प्लस E2 बटे में R2 माइनस B बटे में R2, ठीक। अब जब हमने क्या करा, विद्युत वाहक बलों को एक तरफ रख दिया और इन्हें फिर आंतरिक प्रतिरोधों को अलग अलग, ठीक। तो हमने जब तुलना करी कि यहाँ पर मिला हमें E बटे R बराबर मिलेगा E1 प्लस R1, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। फिर यहाँ पर हमने इसकी तुलना करी तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1 बटे R1, तो सॉरी 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे। वीडियो कैसे लगी?